गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में विभाजन मूल्य के बारे में समझेंगे। विभाजन मूल्य को इंग्लिश में हम पार्टीशन वैल्यू के नाम से जानते हैं। इसका नाम विभाजन वैल्यू इसलिए कहा गया क्योंकि ये आवृत्ति को समान भागों में विभाजित करती है। विभाजन मूल्य के अंतर्गत कई मापें ली जाती हैं। इसके लिए हम 4 मापों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है मध्यिका, जिसे हम मीडियन के नाम से जानते हैं। मीडियन जो है आवृत्ति को 2 बराबर भागों में बांट देती है। दूसरा नंबर आता है चतुर्थक, जिसे हम इंग्लिश में क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं। यह आवृत्ति को समान 3 भागों में विभाजित कर देती है। और तीसरा है दशमक, जिसे हम डिसाइल के नाम से जानते हैं। यह आवृत्ति को 10 भागों में विभाजित कर देती है। और चौथा आता है शतमक, जिसे हम परसेंटाइल के नाम से जानते हैं। यह आवृत्ति को 100 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब आइए हम देखते हैं कि हम मध्यिका के बारे में पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब इसके बाद आता है क्वार्टाइल या चतुर्थक किसे कहते हैं। तो आइए चतुर्थक के बारे में जानते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम देखते हैं कि चतुर्थक ज्ञात करने के कौन कौन से हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो पहला देखते हैं कि चतुर्थक जो है वो आवृत्ति को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो जिसे हम सबसे पहला क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल जिसे बोलते हैं, उसे हम Q1 के नाम से डिनोट करते हैं। यहाँ जो लोअर क्वार्टाइल है या Q1 है, वो आवृत्ति को 1:3 1:3 में डिवाइड कर देता है। Q1 इज इक्वल टू होता है n+1 अपॉन 4th टर्म्स, मतलब n+1 अपॉन 4 पद। अब यहाँ जो n है वो आवृत्तियों की कुल संख्या को डिनोट करता है। इसी प्रकार यहाँ जो Q2 है वो मध्यिका के केवल आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये आवृत्ति को 1:1 के डिवाइडेशन में बांट देता है। इसका फॉर्मूला है Q2 इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4 टर्म, जहाँ n जो है टोटल आवृत्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे ही Q3 जो है वो 3rd क्वार्टाइल है, जिसे हम उच्च क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3n+1 अपॉन 4 टर्म, जहाँ n जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर है। ये जो 3rd क्वार्टाइल है वो आवृत्ति को 3:1 के पार्टीशन में डिवाइड करता है। आइए अब हम देखते हैं क्वार्टाइल से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से चतुर्थक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ दिए हुए प्राप्तांक दिए हुए हैं हमें, ये विदाउट सीक्वेंशियल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन सब पदों को सीक्वेंस में जमाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमाते हैं, इनको आरोही क्रम में जमाते हैं। तो देखिए कुल क्रम संख्या कितनी है, कुल पद कितने हैं? 15 पद हैं हमारे। तो 15 पदों को हम उनके अकॉर्डिंग छोटे से बड़े के फॉर्म में हम जमा लेते हैं। यहाँ पे व्यवस्थित कर लिए, प्राप्तांक हमने पूरे व्यवस्थित कर लिए, आरोही क्रम में जमा लिए। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ जो पद हैं हमारे कितने हैं। n इज इक्वल टू 15 है। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत Q1 का जो फॉर्मूला होता है, Q1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन 4 टर्म होता है। यहाँ n इज इक्वल टू कितने हैं? 15 टर्म्स हैं। तो Q1 इज इक्वल टू 15+1 अपॉन 4, मतलब 16 अपॉन 4, मतलब 4th टर्म हमारा Q1 आ जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं प्राप्तांक में 4th टर्म क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। 4th टर्म क्या है? 12 है। तो हमारा Q1 क्या कितना आ गया? 12 आ गया। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमने Q1 इज इक्वल टू 12 हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम Q2 ज्ञात करेंगे। Q2 का जो फॉर्मूला है सेकंड क्वार्टाइल, जिसे हम मीडियन के नाम से भी जानते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू होता है 2n+1 अपॉन 4 टर्म। यहाँ 2 इंटू 15+1 अपॉन 4, मतलब 2 × 16 अपॉन 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8th टर्म आ जाएगा। अब हम 8th टर्म कहाँ देखेंगे? प्राप्तांक में देखेंगे कि हमारा 8th टर्म क्या है। तो 8th टर्म हमारा आता है 25। गिन लेंगे हम वहाँ से। तो 8th टर्म हमारा जो है 25 आता है, मतलब Q2 की जो वैल्यू आती है वो 25 हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम Q3 निकालेंगे। तो Q3 इज इक्वल टू होता है 3n+1 अपॉन 4। इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं n की। तो इज इक्वल टू आता है 15+1 अपॉन 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 16 अपॉन 4 आता है। तो Q3 इज इक्वल टू आता है 12th
टर्म आ जाती है हमारी। अब हम यहाँ प्राप्तांक में देखेंगे 12th टर्म क्या है हमारी, तो Q3 इज इक्वल टू हमारा 12th जो टर्म हमें प्राप्त होती है वो 12th टर्म नंबर 35 आता है, तो Q3 की जो वैल्यू है वो हमारी 35 आ जाती। इस प्रकार हम चतुर्थकों या क्वार्टाइल्स की गणना हम यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी में इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कैलकुलेट द क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ आपको x और f फ्रीक्वेंसी भी दी है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस में हम क्वार्टाइल की गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहला कॉलम x जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा कॉलम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी f का लेंगे और तीसरा कॉलम लेंगे हम CF का कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी का लेंगे। अब यहाँ तो हम x एज इट इज एज जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे पूरे व्यवस्थित कर देते हैं। f भी जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो हम रख देंगे यहाँ। अब हम CF निकालते हैं, तो CF हम f के द्वारा निकालते हैं, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। CF निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी ज्यों की त्यों रहेगी। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को प्लस करते जाते हैं और CF की गणना आती जाती है। 7 को एज इट इज रहने देते हैं। 7 + 9 16, 16 + 25 41 एंड 41 + 22 63, 63 + 18 81, 81 + 18 92 एंड 92 + 8 100 हमें CF की गणना यहाँ निकल आती है। अब हम यहाँ इस टेबल से Q1 देखते हैं, Q1 कैसे निकालते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला होता है n+1 टर्म, n+1/4 टर्म। यहाँ n कितना है 100। संचय आवृत्ति देखेंगे CF कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी में पूरा टोटल टर्म जो हमारा 100 आया है, तो यहाँ n 100 पुट कर देते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू 100 + 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 101/4 को हम डिवाइडेशन करेंगे तो 25.25 टर्म हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो Q1 है वो पॉइंट डेसिमल में आ रहा है। अब कोई भी टर्म ऐसी नहीं है यहाँ जो डेसिमल में हमें प्राप्त होती है, तो ये डेसिमल वाली टर्म हम कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं Q1 इज इक्वल टू 25th टर्म, यहाँ 25वां पद प्लस 0.25 यहाँ ले लेते हैं जो बचा हुआ है वो, और 25 से एक पद ज्यादा लेंगे यहाँ 26 टर्म माइनस एक पद जो 25 पद है वो 25th वह टर्म्स हम यहाँ ले लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है 25th टर्म प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 26 टर्म माइनस 25th टर्म। ये हमारा Q1 निकालने के लिए एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब हम Q1 में इस फॉर्मूले में सारे टर्म्स की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। ये सारे टर्म्स जो है हम संचय आवृत्ति या कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे ये। तो हम देखते हैं 25th टर्म किसके अंतर्गत आता है, तो देखते हैं 25th टर्म यहाँ इसके अंतर्गत मिलेगा हमें। तो इसके अंतर्गत x की जो वैल्यू है कितनी है 7 है, तो हम x की वैल्यू यहाँ 7 रख देते हैं प्लस 0.25 एज इट इज रखेंगे। 26 टर्म भी देखेंगे तो 26 किसके अंतर्गत आता है CF में, इसी नंबर के अंतर्गत आएगा। तो 26 के सामने x की वैल्यू क्या है 7 है, तो हम 7 यहाँ रख देते हैं और 25th टर्म की वैल्यू जो है वो हमें 7 पहले से ज्ञात हो गई थी। तो 7 - 7 तो ये तो पूरा 0 बन जाता है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 7 आ जाता है। मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल जो लोएस्ट क्वार्टाइल है वो हमें 7 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार Q2 को ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2n+1/4 टर्म। यहाँ n की जो वैल्यू है 100 है, तो 200 + 1/4 टर्म, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50.50 टर्म हमें प्राप्त होती है। देखिए ये भी हमें पॉइंट या डेसिमल में प्राप्त होती है। अब इस प्रकार के डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे कि 50th टर्म लिख ली हमने प्लस जो हमारा रिमाइंडर बचा है 0.5 वो हम यहाँ लिखेंगे इनटू में जो 50th टर्म का एक आगे का पद 51th टर्म माइनस 50th टर्म। तो यहाँ सारे पदों की वैल्यू हम CF में देखेंगे। 50th टर्म किसके अंतर्गत आता है, तो हम देखते हैं 50th टर्म जो है हमारा इसके अंतर्गत आता है, 63 के अंतर्गत आता है। तो 63 के जस्ट सामने x की वैल्यू क्या है 9,
तो यहाँ 9 हम यहाँ पुट कर देते हैं 50 टर्म की, प्लस 0.5 एज इट इज लिखा रहने देते हैं। उसके बाद 51 टर्म देखते हैं, तो 51 टर्म भी हमें 63 CF में मिलती है, तो उसके सामने वाला x की वैल्यू जो है वो भी 9 है, तो 9 माइनस 9, तो Q2 की जो गणना होती है हमें 9 प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मीडियन जो है Q2 वो 9 हमें मिल जाता है। अब हम Q3 निकालेंगे, 3n प्लस 1/4, यहाँ n की वैल्यू 100 है, हम 100 पुट कर देते हैं, 300 प्लस 1/4, तो 3 मल्टीप्लाई 100 1/4 आ जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दे 303/4, इसको कैलकुलेट करते हैं तो Q3 जो है हमें 75.75 टर्म प्राप्त होती है। अब ये भी पॉइंट डेसिमल में प्राप्त हुई है, इसीलिए यहाँ पे भी वैसे ही हम फॉर्मूले की गणना करेंगे। यहाँ कैसे करेंगे, Q3 इज इक्वल टू 75 ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ, प्लस जो हमारा रिमाइंडर बचा है 0.75 वो लेंगे, और ब्रैकेट में 75 से एक पद ज्यादा 76th टर्म माइनस 75th टर्म। अब Q3 इज इक्वल टू 75th टर्म कहाँ देखेंगे हम, CF में देखेंगे। CF में 75th टर्म 81 के अंतर्गत मिलेगी। 81 के सामने जस्ट सामने x की वैल्यू कितनी है, 16 है, x की वैल्यू 16 मिलती है हमें, तो हम x की वैल्यू 16 यहाँ 75th टर्म की जगह यहाँ रख देते हैं, प्लस 0.75 एज इट इज रख देते हैं। 76 टर्म जो है वो भी 16 मिलती है हमें, और 75th टर्म भी हमें 16 प्राप्त हुई है, मतलब ये पोर्शन हमारा 0 हो जाता है, 16 माइनस 16 है क्योंकि, तो हमें Q3 की गणना जो है या हाईएस्ट क्वार्टाइल जो है वो 16 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस में क्वार्टाइल ज्ञात करने का ये तरीका है। आइए अब देखते हैं ग्रुप्ड सीरीज में क्वार्टाइल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ग्रुप्ड सीरीज का एक क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल दिए हैं, इंटरवल्स दिए हुए हैं हमें 40 तक, 0 to 10 से 40 to 50 तक इंटरवल्स दिए हुए हैं। इसके बाद बारंबारता या फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हमें 3 to 7 तक दी हुई है। अब हम इंटरवल वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टेबल इंटरवल्स लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे और कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लेंगे यहाँ पे। तो इंटरवल को हम x मानते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये CF या कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ इंटरवल जो दिए हुए हैं हम एज इट इज यहाँ उतार देते हैं, फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट सामने जो दी हुई है क्वेश्चन में वो हम उतार देते हैं। अब कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, हम फ्रीक्वेंसी से निकाल लेते हैं कमल्टेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारा कितना आता है, n इज इक्वल टू 50 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा n हो जाता है, n इज इक्वल टू 50 हमें मिल जाता है। अब ग्रुप्ड सीरीज में हमें क्वार्टाइल की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ग्रुप्ड सीरीज में क्वार्टाइल निकालने के लिए Q1 इज इक्वल टू n/4 टर्म होती है। ये फॉर्मूला ग्रुप्ड सीरीज में होता है क्वार्टाइल निकालने के लिए। तो यहाँ n कितना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ 50, तो 50/4 आ जाता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं या डिवाइडेशन करते हैं तो 12.5 टर्म हमें प्राप्त होती है, मतलब ये भी डेसिमल में हमें प्राप्त होती है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 12.5 टर्म जो है वो CF में देखते हैं कि 12.5 टर्म किस इंटरवल के अंतर्गत हमें मिल रही है। तो हम देखते हैं 11 12.5 से कम है, तो 31 के कॉलम को पूरा हम ब्लॉक कर देते हैं, इस पूरे कॉलम को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो हम देखते हैं 12.5 टर्म जो है वो इस पूरे कॉलम में हमें मिल सकती है। तो यहाँ जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है 20 to 30, मतलब 20 जो है लोअर लिमिट हो जाएगी और L2 जो है अपर लिमिट जो हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके सामने वाली हो जाएगी। C का जो वैल्यू है वो हम जस्ट 31 के ऊपर वाली लेते हैं। I जो है इंटरवल का डिफरेंसेस है, इंटरवल का डिफरेंसेस 10 सभी में आ रहा है हमारा, तो हम I इज इक्वल टू 10 लेते हैं यहाँ पे। अब ये पूरी वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो Q1 निकालने के लिए यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरवल वाला क्वेश्चन है और इंटरवल वाले क्वेश्चन में हमें जो क्वार्टाइल निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला आ जाता है Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F मल्टीप्लाई बाय I।
यहाँ हम L1, Q1, C, F एंड I की वैल्यू यहाँ पूरा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए L1 20 प्लस 12.5 माइनस 11 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 10। Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 20 आ जाता है। तो Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 अपॉन 20। Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस 0.75, मतलब 20 प्लस 0.75 को ऐड करेंगे तो 20.75 हमें प्राप्त होता है। मतलब Q1 की जो गणना है वो 20.75 टर्म हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने Q1 की गणना कर ली। अब आगे Q2 की गणना करते हैं। अब हम इसी टेबल से Q2 की गणना करेंगे। Q2 इज इक्वल टू 2n अपॉन 4 होता है। तो यहाँ स्मॉल q2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 4, तो मतलब 25th टर्म हमें मिलती है। अब 25th टर्म हम यहाँ देखेंगे, CF में देखेंगे। CF में 25th टर्म भी हमें 31 के कॉलम में मिलती है, तो हम 31 वाला कॉलम पूरा ब्लॉक कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं L1 कितना है, 20 है। L2 जो है अपर लिमिट है जिसकी वैल्यू है 30 एंड Q2 हमारा 25 आया है। C जो है 11 इसके ऊपर वाला जस्ट, एंड F जो है जस्ट सामने फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो, और हम ये इंटरवल जो है वो 10 यहाँ पुट कर देते हैं पूरे में। तो देखते हैं Q2 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 11 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब डिफरेंसेस 10 का डिफरेंसेस है इसलिए 10 यहाँ पुट कर देते हैं आई की वैल्यू। देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू 20 प्लस ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 अपॉन 20 प्राप्त होता है। Q2 इज इक्वल टू 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27th टर्म, हमें Q2 की गणना प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार Q3 निकालेंगे तो उसके लिए 3n अपॉन 4 के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 4, मतलब इसको वैल्यू पुट करके और कैलकुलेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12.5 ये कैलकुलेशन करके आता है। तो Q3 इज इक्वल टू हमारा 37.5th टर्म हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सारे क्वार्टाइल्स हम ग्रुप्ड सीरीज में इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।